मिलने के लिए देव बाबू के बारे में पूछ रही है। फिर तो जरूर पारो ही होगी। पारो, तुमने कैसे जाना कि हम पार्वती हैं? देव बाबू हमेशा कहते थे कि हमें ढूंढते हुए कोई औरत तुम्हारे चौखट पर आए तो बिना पूछे ही मान लेना कि वो पारो ही है। ये क्या कर रही हो? जिस औरत की जगह मैं कभी ना ले पाऊंगी उसके चरणों की धूल ले रही हूँ। सुना था हमने, यहाँ की लड़कियां बहुत खूबसूरत होती है, पर तुम्हारे पास इस खूबसूरती के साथ साथ दिखावा भी है। काश आप समझ सकती, हमारे पास दिल भी है। चंद्रमुखी, चंद्रमुखी नाम है ना तुम्हारा? लोग तो देवदासी भी कहते हैं हमें। मशहूर हो? थी, अब नहीं। क्यों? मानो किसी फरिश्ते ने छू लिया। पैराग सीखना बाकी था, सो सीख लिया। कितनी अजीब बात है, एक तवाइफ जोगन बन गई। हाँ, अजीब बात तो है। एक ठकुराइन तवाइफ की चौखट पर आ गई। देव कहाँ है? हम भी बेताब हैं उनकी आहट सुनने को। 6 महीने हो गए, इन आंखों ने उन्हें नहीं देखा। झूठ बोल रही हो तुम। इत्मीनान नहीं रख सकती तो तसल्ली कर लो। तुम क्या समझती हो नहीं करेंगे? और कितने दिनों तक रखोगी तुम देव को यहाँ? जब तक रूप है, पैसा है, जवानी है, उसके बाद तुम्हारे इस जोगन के खेल का क्या होगा? बहुत कुछ लिया होगा तुमने देव से, हम और भी देंगे, पर इस नर्क में देव को तड़पते हुए नहीं देख पाएंगे। कितनी अजीब बात है, जिस पारो के देव बाबू दीवाने बने फिरते हैं, वही पारो आज उन्हें हमसे खरीदने आई है। क्या दे सकती हैं आप हमें? समाज में इज्जत दिला सकती हैं? देव बाबू की आंखों में हमारे लिए प्यार जगा सकती हैं? उन्हें एक बार छूने का अधिकार दिला सकती हैं? वो सपने, वो इंतजार, वो उम्मीदें जो देव बाबू ने हमारे दिल में जगाई हैं, क्या आप उन्हें पूरा कर सकती हैं? कर सकती हैं? नहीं, आप ये नहीं कर सकती पारो, और हम आपको देव बाबू नहीं दे सकते। पर हम उन्हें यहां से लेकर ही जाएंगे। आज हमें कोई नहीं रोक सकता, न तुम, न ये समाज, न देव खुद। एक बात मत भूलो, तवाइफों की तकदीर में शौहर नहीं होते। तवाइफों की तो तकदीर ही नहीं होती ठकुराइन। अपनी नजर से देखोगी तो कभी ना देख पाओगी, हमारी नजर से देखोगी तो चारों तरफ पाओगी उनको। देखो, उस जलते हुए दिए की रोशनी में है देव बाबू, उस बिस्तर की सिलवटों में भी है, उस अधूरे पैमाने से आज भी छलक रही है देव बाबू की प्यास, आज भी महकता है कमरा उनकी खुशबू से। अगर ले जा सकती हो तो ले जाओ, ये रोशनी, ये सिलवटें, ये खुशबू सब। सब तुम्हारा, बाकी हम नहीं लौटा सकते आपके देवदास को। बहुत चाहती हो देव को? मैं तो सिर्फ उनकी पूजा करती हूँ। तसल्ली हुई कि देव अब इस दुनिया में अकेले नहीं रहे। देखा, बातों बातों में जिस काम के लिए आई थी वो तो भूल ही गई। दुर्गा पूजा की इच्छा रखती हूँ, तुम्हारे आंगन की मिट्टी चाहती हूँ, इजाजत है? ये क्या? आई थी देव को लेने, पर आज तुम्हें सौंप कर जा रही हूं। पूजा में तुम्हारा इंतजार रहेगा, जरूर आना।
ये जश्न भी क्या खूब रंग लाया है। एक ठकुराइन और एक तवायफ, दोनों को साथ साथ लाया है। वाह! ये आप क्या कह रहे हो जमाई बाबू? जो आप देख रहे हो बड़ी माँ, और जो सारा गांव देख रहा है, ये औरत जिसे ठकुराइन अपनी सहेली कहती है, एक बाजारू औरत है। क्यों सासू माँ? ये हम क्या सुन रहे हैं पार्वती? चुप क्यों हो तुम? जवाब दो। शर्मिंदा हैं। इतिहास गवाह है, ठाकुरों के संबंध हुआ करते थे तवायफों की गलियों से, लेकिन अब तो ठकुराइन भी रखने लगे कोठों की सहेलियां। ताज्जुब की बात है। बिना छुए नत उतारना इसे कहते हैं चंद्रमुखी। तमाशा शुरू तुमने किया था, खत्म हमने कर दिया। नहीं काली बाबू, अगर आप कर सकते तमाशा तो तवायफों की जरूरत ही क्या थी? उस बाजार में एक कोठा आपका भी होता। चंद्रमुखी! ये तो तुम भी जानते हो, सारा गांव भी जानता है कि तवायफ के कोठे पर रोशनी होती है तो ठाकुरों की वजह से। उनके घर में औलादें पैदा होती है तो भी तुम जैसे ठाकुरों की वजह से। आज चाहे तुम उन्हें बाजारू कहो, मगर उनकी रगों में खून तो ठाकुरों का ही है। साथ खड़े रहने से तवायफ ठकुराइन नहीं बन जाती। सच कहा आपने बड़ी माँ, बिल्कुल सच कहा। पर उसी तवायफ को सिर्फ एक औरत समझकर एक भली ठकुराइन ने दो प्यार के शब्द कह दिए तो क्या बुरा किया? क्यों शर्मिंदा हो इस बात पर? शर्मिंदा तो इन्हें होना चाहिए, क्योंकि उसी बदनाम मोहल्ले में ये भी जाते हैं जहां इनके पुरखों ने अपनी अय्याशी की निशानियां छोड़ी हैं। कभी सोचा है काली बाबू कि उन्हीं कोठों पर किसी तवायफ से तुम्हारी बहन पैदा हुई है? बहन ही क्यों, तुम तो अपनी बेटी के कोठे पर भी तवायफ के आंगन की मिट्टी मिलाकर ही दुर्गा की मूर्ति उभरती है, और ये मिट्टी इतनी कमजोर नहीं। तमाशा अब खत्म हुआ। चलते हैं ठकुराइन, वापस उसी दुनिया में। शायद उस बदनाम मोहल्ले की रंगीन रोशनी में देव बाबू का चेहरा फिर से दिख जाए। चलते हैं। ये बाजी भी खत्म हो गई आपा। हम फिर जीत गए। दिखा। तेरे साथ तो खेलना ही बेकार है। इतने दिनों में पूरा कंगाल कर दिया है हमें। और थोड़े दिन खेले ना तेरे साथ तो ये कोठा बिकवा कर रहेगा। तू क्या खीखी करिए ने गौड़ी? चल यहाँ से, तेरी दवाई का वक्त हो गया है, भिजवाती हूँ। जरा पैमाने में भिजवाइएगा, वरना असर नहीं करेगी। शराब के बारे में सोचना भी आपके लिए जहर है। पारो से मिली थी। कैसी लगी तुम्हें हमारी पारो? इश्क अगर इंसान का रूप ले ले तो उसका दिल और चेहरा बिल्कुल पारो जैसा होगा। कहते हैं इंसान को अपनी दो आंखों की तुलना नहीं करनी चाहिए, पर हमसे ये गुस्ताखी हो ही जाती है। एक पारो, एक चंद्रमुखी। वो अभिमानी उद्दंड, तुम कितनी निर्मल, कितनी सुशील। वो चंचल हिरनी सी, अल्लड़ नदी जैसी, कभी झूठी, कभी तितली तो कभी चांद। और तुम कभी गजल तो कभी ठुमरी, कभी आंसू, कभी क्षमा। सब उसी को चाहते हैं। और तुमसे कोई प्यार नहीं करता सिवाय मेरे। चंद्रमुखी। ये क्या चंद्रमुखी? मैं तुम्हें सहनशीलता की मूर्ति कह रहा हूं, तुम तो मोम की गुड़िया निकली। देखो कैसे पिघल रही हो। अगर ये क्षमा यूं ही पिघलती रही तो यहाँ पर ये अंधेरा छा जाएगा। तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया चंद्रमुखी, बस एक उपकार और कर दो, मुझे यहाँ से जाने की इजाजत दो। तुम नहीं जानते तुम्हें क्या हुआ है। तुम जानती हो, पर मैं भुगत रहा हूँ। तो फिर
खुद को खोने से पहले खुद से मिलना चाहता हूं। अगर साथ एक दासी चले तो मैं तुम्हारी आंखों में अपनी जिंदगी बुझते हुए नहीं देख सकता। आओ आओ ना। अच्छा घर है तुम्हारा। अरे घर कहाँ मैडम, कमरा है कमरा। घर तो अभी बसाना है, उसी की तैयारी चल रही है। आओ देखो कितनी सारी साड़ियाँ हैं। दामिनी साड़ी, सिलसिला साड़ी, काजोल साड़ी, करिश्मा साड़ी, सब साड़ियाँ यहाँ पे। नहीं सच्ची, हर टाइप की साड़ी है मेरे पास। अच्छी कलेक्शन है साड़ियों की। हाँ क्यों ना हो, नाटक की ही सही। हूँ तो मैं हीरोइन ही ना, मेंटेन करना पड़ता है। वैसे अगर राह चलते वक्त 2-4 आदमी मुड़ के ना देख ले मेरी तरफ, रात की नींद हराम हो जाती है। कौन सी साड़ी? ये पहनो तुम। ये साड़ी ये? हाँ, नवरात्रि के लिए खरीदी थी मैंने, अच्छी लगेगी। अरे पहन लो, एकदम करिश्मा लगोगी। वो तो ठीक है लेकिन क्या? मेरी साड़ी पहनकर तुम अशुभ नहीं हो जाओगी। चलो चलो उतारो, पहनो। जानकी मैं ये साड़ी पहन लूंगी, लेकिन तुम वहां जाओ। ओहो, इतनी शर्मीली। जानकी प्लीज, तुम चाहती हो ना मैं साड़ी पहनूं? फिर जा। 1 मिनट। क्या क्या कर रही हो? लगता सो रहे हैं भाई साहब। धत, 2 महीने में कुछ नहीं पता चलता। यानी तेरा भी दूसरा महीना? अरे वाह, नाम भी सेम सेम, टाइम भी सेम सेम। 43। जानकी एक बात बता, मनीष तुझसे प्यार करता है? अरे ये प्यार नहीं तो और क्या है, बहुत प्यार करता है वो मुझसे। अगले महीने हम शादी कर रहे हैं, फिर हम दिल्ली जाएंगे। वहाँ मेरे हीरो को सीरियल में रोल मिला है, हीरो का। फिर वो कमाएगा और मैं खर्च करूंगी। यानी घर संभालूंगी। दीदी टेकू होगा। अंदर आओ, दरवाजा खुला है। ये टेकू है ना, पहले नाई था, अभी एक्टर हो गया है। टाइम टाइम की बात है। दीदी, ये तुम्हारा सामान और ये लो बचे हुए पैसे। रहने दो, रखो। दीदी, आज तुम सिनेमा देखने नहीं जाओगी? पिक्चर बदल गई है। कौन सी लगी है? जोश। शाहरुख खान। हम भी है जोश में, बातें कर होश में, यूं ना आंखें दिखा। ये नाश्ता क्या है रे? जाते इंडी के लेकर आ मेरा नाम बोलकर। हम दिलो जाएंगे, तुम मैं और मनीष, बहुत मजा आएगा। शराब तुम पीती हो? हाँ यार, छोड़ने की कोशिश करती हूँ लेकिन छूटती नहीं। लेकिन ये बच्चे के लिए बहुत खराब है। जानती हूँ, इसीलिए तो अद्धे से पौवे पे आ गई हूँ। वो क्या है ना, रात को नींद नहीं आती है, तरह तरह की चिंता उमड़ती है मन में। ये आदत कैसे लगी तुम्हें? ये पुरुषोत्तम ने, वो मुझे हीरोइन बनाना चाहता था, लेकिन मुझे तो स्टेज से बहुत डर लगता था। एक बार उसने धोखे से पिला के मुझे स्टेज पे ढकेल दिया। स्टेज का डर तो दूर हो गया, मगर ये आदत पीछे पड़ गई। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें रोका नहीं? माँ बाप तो बचपन में ही गुजर गए थे। छोटी थी तब से इस कंपनी में काम करती हूँ। पता है, हम सब कलाकार इसी मकान में रहते हैं। मनीष भी? यही नीचे। ये गया मनीष, ये गई दिल्ली, ये गई शादी। सब मर्द एक जैसे होते हैं। जो बात इनके कानों को अच्छी लगे, जो बात इनके मन को रिझाए, वही बोलते रहो। तो सर पर बिठाकर पूजा करेंगे, कहेंगे देवी है। और जिस दिन अपने मन की बात कह दी तो कहेंगे उल्टा है, चरित्रहीन है। शोर मचा रहे समाज के ठेकेदार। अरे जरा पूछो इनसे। सदियों से औरत सती होती आ रही है, कभी कोई मर्द कूदा है आग में अपनी औरत के लिए? पूछो, कोई करवा चौथ बना है इनके लिए? पाखंडी। अच्छा हुआ मेरे मन की भड़ास निकल गई। भूल गई थी कि मैं स्टेज पे, ऐसा लगा सामने मनीष खड़ा है। तुमने मनीष पर भरोसा करके बड़ी गलती की जानकी। तुमने क्या गलती की थी वैदेही? तुमने तो समाज के सामने 7 फेरे लेकर रीति रिवाज निभाकर शादी की है। पर आज तुम भी वही खड़ी हो ना जहां मैं खड़ी हूँ। कोख में बच्चा लेकर वनवास, और बेचारी सीता मैया अग्नि परीक्षा देने के बावजूद उसे क्या मिला? वनवास। कोख में लव कुश को लेकर जंगल में फिरती रही वो। काश सीता जी ने भी वही किया होता।
जो तुमने किया है, तो आज कोई मर्द किसी औरत की अग्नि परीक्षा की मांग नहीं करता। छोड़ न वैदेही, भाड़ में जाए मर्दजाद। बाप बनने का दर्जा हम उन्हें देते हैं और हमारे सर पर खड़े होकर नाचते हैं वो। देखेंगे क्या होता है।